नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने संसद को प्रारंभ किया था और संसद के अंदर हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था। आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने जो अंतिम बिंदु जो पढ़ा था पिछली क्लास में वह था कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर किस प्रकार से चुने जाएंगे। यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर को देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर, देखिए सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार से इसको चुना जाता है, ये होता कौन है। ध्यान से सुनिएगा। नवीनतम लोकसभा के गठन के पश्चात लोकसभा सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठतम व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। नवीनतम से तात्पर्य है जब भी नई लोकसभा, जैसे ही लोकसभा का कार्यकाल पूरा हुआ, कार्यकाल पूरा होने के पश्चात दोबारा से लोकसभा के चुनाव हुए, चुनाव होने के पश्चात जो लोकसभा गठित होगी उस लोकसभा के माध्यम से जैसे ही सदस्य संसद में पहुंचते हैं, राष्ट्रपति के माध्यम से जो भी वरिष्ठ व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाता है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वह भी राष्ट्रपति करता है और प्रोटेम स्पीकर वो जो शपथ है वह भी आपका राष्ट्रपति ही दिलाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और प्रोटेम स्पीकर की शपथ दोनों कार्य आपके राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं। जो भी सदस्य वरिष्ठ होता है उसी सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें प्रोटेम स्पीकर क्या कार्य करता है, तो देखिएगा प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या होते हैं। लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर ही सभी लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करता है। इसके पश्चात पहला कार्य यह है। दूसरा कार्य ध्यान रखिएगा, नवीनतम लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। ध्यान रखिएगा, जो भी पहली बैठक होता है लोकसभा की, उस बैठक की अध्यक्षता हमेशा प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से की जाती है और इस बैठक के पश्चात जो भी बैठक होती है उन सभी बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से की जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर नवगठित लोकसभा में
चुना जाने वाला पहला अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही लोकसभा का गठन होता है तो उस लोकसभा के भीतर सबसे पहले चुने जाने वाला जो प्रथम अधिकारी होता है वह प्रोटेम स्पीकर होता है। तो हमने बात की प्रोटेम स्पीकर की। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे, चुनाव होने के पश्चात लोकसभा सदस्यों में से जो भी वरिष्ठ सदस्य होता है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के माध्यम से प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और उसे शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर के दो प्रमुख कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है प्रोटेम स्पीकर सभी लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। वहीं पर लोकसभा की जो प्रथम बैठक होती है उस बैठक की अध्यक्षता भी प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से ही की जाती है। अब बात करेंगे हम लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष देखिए, स्पीकर हमने देखा सबसे पहली बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है। तो सबसे पहले हम लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव देखेंगे या इसका नियुक्ति देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो सुनिएगा, लोकसभा सदस्यों में से लोकसभा सदस्यों द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। जिस प्रकार से जो अन्य लोकसभा सदस्य हैं उन्हीं लोकसभा सदस्यों में से जो भी वरिष्ठ व्यक्ति होगा उसे लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। इसके पश्चात देखिए, बात करें हम शपथ की, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों के रूप में शपथ लेता है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। इसके पश्चात देखिए, बात करें त्यागपत्र की। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र होता है वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। और हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की, तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता है, वह अपने पद पर तब तक रहता है जब तक नया नहीं चुन लिया जाए। ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो अपने पद पर तब तक रहता है जब तक कि लोकसभा का नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाए, अर्थात वह जीवंत पर्यंत भी अपना पद धारण कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल अनिश्चित होता है क्योंकि वह अपना पद तब छोड़ता है जब नवीनतम लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। इसके पश्चात देखिए, बात करें हम धन विधेयक की, तो सुनिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के
हस्ताक्षर से स्पष्ट होता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का पता हमें कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका पता हमें लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही चलता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नियुक्ति लोकसभा सदस्यों में से लोकसभा सदस्यों द्वारा ही की जाती है। वहीं पर बात करें हम त्यागपत्र की, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, वह लोकसभा सदस्यों के रूप में शपथ लेता है। वहीं पर कार्यकाल की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष का कोई स्पष्ट कार्यकाल नहीं होता है, वह अपने पद पर तब तक रहता है जब तक नया नहीं चुन लिया जाए। इसके पश्चात हम बात करें धन विधेयक को परिभाषित करना, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष से स्पष्ट होता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका पता हमें लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर से चलता है। और हम बात करें अब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की, तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। हटाना, तो देखिए, लोकसभा सदस्य लोकसभा में प्रस्ताव पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं। लोकसभा सदस्य लोकसभा में प्रस्ताव लाएंगे और वह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद को त्याग देता है। इस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष को हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ तथ्य हैं, याद रखना पड़ेगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, देखिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं हमारे देश के जीवी मावलंकर। वहीं पर अगर हम बात करें पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, ये रही है मीरा कुमार। वहीं पर दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष जो रही है वह है सुमित्रा महाजन। अगर हम सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष की बात करें तो वो है बलराम जाखड़, और वर्तमान की बात करें तो वो है ओम बिरला, और कोटा बूंदी से हैं ये सांसद। कोटा बूंदी से सांसद वर्तमान में राजस्थान के कोटा बूंदी से। तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, वहीं पर पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, वहीं पर दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, और अगर हम बात करें सबसे लंबे लोकसभा अध्यक्ष यानी कि वर्तमान में अभी तक सर्वाधिक कार्यकाल बलराम जाखड़ का रहा है, और वर्तमान की बात करें तो 2019 के अंदर 2019 में 17वीं लोकसभा में 2019 में 17वीं लोकसभा के अंदर ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और यह राजस्थान के वर्तमान में कोटा बूंदी से सांसद रहे हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष की, डिप्टी स्पीकर। देखिए, उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें हम सबसे पहले, उसके पश्चात हम बात करें त्यागपत्र की। तो देखिए, नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के समान,
जिस प्रकार से हमारे देश में लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है उसी प्रकार लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। त्यागपत्र की बात करें तो यह लोकसभा अध्यक्ष को देता है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये बिंदु बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष विरोधी दल का होता है। विरोधी दल का होता है। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष बनता है, डिप्टी स्पीकर बनता है, वह सत्ताधारी दल का नहीं होता है, वह विपक्षी पार्टी का होता है। इस प्रकार की देश में एक व्यवस्था बनाई गई है। इस प्रकार याद रखिएगा, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह विरोधी दल का होता है, वहीं पर जो अध्यक्ष होता है वह सत्ताधारी दल का होता है। इस प्रकार का इसमें प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये थे लोकसभा के कुछ अधिकारी जिनके ऊपर हमने चर्चा की। कल हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वह हम क्लास शुरू करेंगे संसदीय कार्यवाही से, और उसके आगे हम इससे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।